इनऑर्गेनिक सब्जियों को ऑर्गेनिक कैसे बनाएं। क्योंकि कहा जाता है कि मार्केट में जो सब्जी अवेलेबल है वो ऑर्गेनिक नहीं है और केमिकल्स और पेस्टिसाइड से भरी हुई है। वहीं हेल्थ कोच और न्यूट्रिनिस्ट कहते हैं कि जो आपको सब्जी खानी है वो ऑर्गेनिक खानी है। वहीं ऑर्गेनिक सब्जियां या तो मिलती ही नहीं है या जो मिलती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं। तो आम आदमी क्या करे ऐसा? नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी शुक्रिया। रविंदर सेन जी, आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सब्जियों को ऑर्गेनिक कैसे बनाएं। क्योंकि कहा जाता है कि मार्केट में जो सब्जी अवेलेबल है वो ऑर्गेनिक नहीं है और केमिकल्स और पेस्टिसाइड से भरी हुई है। वहीं हेल्थ कोच और न्यूट्रिनिस्ट कहते हैं कि जो आपको सब्जी खानी है वो ऑर्गेनिक खानी है। वहीं ऑर्गेनिक सब्जियां या तो मिलती ही नहीं है या जो मिलती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं। तो आम आदमी क्या करे ऐसा? जी विभोर जी, बहुत सिंपल सा इलाज है। देखिए, ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट तरीका होगा कि ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाए, मगर अगर ऑर्गेनिक अवेलेबल नहीं है तो क्या किया जाए। एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ज़्यादातर पेस्टिसाइड और केमिकल प्लांट के ऊपर स्प्रे होता है, सब्जी के ऊपर स्प्रे होता है, फल के ऊपर स्प्रे होता है, जो उसके ऊपर स्किन में आ जाता है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हम खाते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है। कई केसेस में, जैसे पत्ता गोभी है, हम उसके ऊपर की लेयर पील कर देते हैं, छील सकते हैं और वो हम उसके पेस्टिसाइड का इफेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, मगर हर चीज़ को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका बहुत सिंपल सा एक इलाज है। अगर आप बाल्टी ले, कोशिश कीजिए वो BPA फ्री प्लास्टिक हो, जो कि अच्छा फूड ग्रेड प्लास्टिक हो। उस बाल्टी में हम पानी भर लें और सारी सब्जियों को इतना पानी भरना है कि सारी सब्जी उसमें डिप हो जाए। उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, मगर वो ऑर्गेनिक हो, वो पेस्चराइज ना हो, वो प्यूरीफाइड ना हो, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के अगर हम आधा पौना घंटा उन सब्जियों को उसमें इमर्स कर दें, मतलब पूरी तरह डूबी हों, और छोड़ दें, विदिन 45 मिनट्स जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो उसके ऊपर स्प्रे हुए हैं, उनको हम पुल आउट कर लेते हैं। वो पानी उनको सारा पुल आउट कर लेगा। बस इसका सिंपल सा एक ड्रॉबैक ये है कि सब्जी गीली हो गई तो आपको सब्जी निकाल के उसको सुखा के फिर फ्रिज में रखना है। इससे आप जो ऊपर स्प्रे हुआ है, जो ऊपर केमिकल है उसके ऊपर, उसका इफ़ेक्ट 80-90% तक पुल आउट कर सकते हैं और आप वही सब्जी जो आप अफोर्डेबिलिटी है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आपकी जेब के लिए अफोर्डेबल है, उसको इनऑर्गेनिक से काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड रिडन, जिसको बोलेंगे बिना पेस्टिसाइड्स के, बना सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर मार्केट में मिलने वाली सब्जी और फल हम ले आते हैं और खा लेते हैं, जो कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल से भरी होती है, तो उसे ऑर्गेनिक कैसे बनाया जा सकता है? और अगर खा लिया है तो उससे कैसे बचा जा सकता है कि हमारे शरीर पर पेस्टिसाइड और केमिकल का असर ना हो? जी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन केमिकल्स का हमारी बॉडी पे क्या दुष्प्रभाव है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं। क्या मतलब इसका? लेट्स से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, मगर आपकी बॉडी में खाने की वजह से एस्ट्रोजन आ गया। अब मेल बॉडी में एस्ट्रोजन आते ही टेस्टोस्टेरोन गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ गई। फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन चाहिए, मगर इतना भी नहीं चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा आ गया तो PCOD, PCOS, फाइब्रॉयड, ब्रेस्ट में सिस्ट्स, बहुत सारी पीरियड रिलेटेड इश्यूज़। तो पहली बात तो ये है, ये केमिकल्स हमारी बॉडी में बिल्कुल हार्मोन्स को मिमिक कर रहे हैं, मतलब हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं। तो उससे क्या होता है, बाकी ग्लैंड्स अपने सिंक्रोनाइजेशन से हिल जाते हैं। इन सब का एक टाइम है, एक दूसरे को देख के हार्मोन बनाते हैं। जब हमने कोई चीज़ खाई जो हार्मोन जैसी लगती है, शरीर को लगती है हार्मोन जैसी, तो बाकी चीज़ें हिल गई। तो इससे क्या होता है, कैंसर तक की बीमारी हो जाती है, IBS हो सकती है, लीकी गट हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, PCOD, PCOS और जो चीज़ें, ये इनऑर्गेनिक सब्जी खाने से हो सकता है। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम अपनी जेब को ज़्यादा हल्के किए बिना और जो सब्जी अवेलेबल है उसी से तंदुरुस्त कैसे रहें। तो पहला तरीका तो है उसको एप्पल साइडर में डिप करके खाएं। दूसरा तरीका है, हमने खाना खाने से पहले 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में डाल के उसमें नींबू का रस और हल्का सा सेंधा नमक डाल के स्ट्रॉ के साथ पीना है हर खाने से पहले। ये मेक श्योर करता है आपकी स्टमक में एनफ एसिडिटी हो, ताकि जो आप खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स पुल कर लें और
उसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। ये बहुत हेल्पफुल है। और तीसरा तरीका, अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, हमारे लिवर का काम देखिए, जब भी बात की जाती है डिटॉक्सीफाइंग लिवर, क्यों? क्योंकि डिटॉक्स करने का मेन काम लिवर का है। तो अगर लिवर आपका तंदुरुस्त है, वो 99% केमिकल्स को आपकी बॉडी में से वैसे ही निकाल लेगा। दूसरे नंबर पे किडनी है, वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अगर आपका लिवर ही तंदुरुस्त नहीं है, तो आप जो खाना खा रहे हैं, जो उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपकी बॉडी में रह गए, और क्योंकि वो रह गए, वो दूषित कर देते हैं बाकी पार्ट्स को, बीमारियों के लिए जड़ बन जाती है। तो लिवर को कैसे तंदुरुस्त करते हैं हम? नींबू पहला तरीका है लिवर को तंदुरुस्त करने का। अगर आप जानते हैं मिल्क थिसल, ये एक फूल है जो लिवर को तंदुरुस्त करता है। ऐसे ही कुटकी, काल मेघ और भूमि आंवला, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिवर को तंदुरुस्त करते हैं। तो अगर आप लिवर को तंदुरुस्त रखेंगे तो पेस्टिसाइड्स निकल जाएंगे। और आखिरी किडनी, किडनी हमारी डिटॉक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। किडनी को ख़राब क्या करता है? हाई ब्लड शुगर। आप देखिए हमेशा किडनी का पेशेंट डायलिसिस पे जाता है, क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर हाई होने से किडनी के नेफ्रॉन नाम के जो फिल्टर हैं वो ख़राब हो गए। अगर हम डाइट में कम चीनी खाएं या फ्रूट ज़्यादा ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, किडनी हेल्दी रहती है। तो उससे क्या होगा? जो आपने केमिकल्स वाला फूड खा भी लिया, किडनी उसको प्रोसेस करके बॉडी में से निकाल देगी। किडनी को साफ रखने के लिए पानी बहुत पीना होता है, मगर मैं कभी भी, जिसको हम बोलते हैं खाली पानी, नहीं बोलता पीने के लिए। मैं बोलूँगा उसमें हल्का सा सेंधा नमक और उसमें नींबू का रस जरूर डालें। नींबू का रस सिट्रेट्स को मिक्स करता है, दैट मीन्स किडनी स्टोन्स नहीं होते। और बेस्ट तरीका है किडनीज को साफ रखने का पोटेशियम सिट्रेट। एक सिंपल सा सॉल्ट है, वो किडनी में स्टोन भी नहीं बने देता, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होने देता और किडनीज को क्लीन रखता है। अगर आप इन ऑर्गन्स को हेल्दी रखेंगे तो आप थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक खा के भी बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकते हैं। एक और स्टेप है जो बहुत ज़रूरी है, एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक ऐसा चारकोल है जिससे चारकोल, जिसे हम बोलते हैं कोयला, मगर कच्चा कोयला। एक्टिवेटेड चारकोल दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो पॉइजन खाने पे भी अगर खा ली जाए, उस पॉइजन को बाइंड करके आपकी इंटेस्टाइन को टच करे बिना बाहर निकाल देती है। अब देखिए, जब कोई ओवरडोज करता है, अगर आप उसको ये दे दें एक्टिवेटेड चारकोल, वो बच जाता है। मगर इस केस में आप क्योंकि पॉइजनस खाना खा रहे हैं, अगर आप डेली 1 या 2 एक्टिवेटेड चारकोल की गोलियां या आधा चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल पानी में डाल के पी लें, आप जो पॉइजन, जो केमिकल आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको बाइंड कर लेंगे और उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे आएगा ही नहीं। ये बड़ा अच्छा तरीका है इनऑर्गेनिक सब्जी खा के भी तंदुरुस्त रहने का। अक्सर लोग कीड़े लगे हुए फल और सब्जियों को छोड़ देते हैं, और कहा यह भी जाता है कि फल और सब्जियों पे कीड़ा लगा हो तो उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिक है। तो क्या ये सही है? जी विभोर जी, ये बिल्कुल सही है। आप देखिएगा, इनऑर्गेनिक का मेन मकसद क्या है? पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट्स को मारता है, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारता है, हर्बिसाइड, हर्ब्स को मारता है। तो जिन पे स्प्रे हुआ होगा उस पे तो कीड़ा लगने का सवाल ही नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि ऑर्गेनिक कैसे पता लगता है। ऑर्गेनिक खाना जल्दी गल जाता है, इसका मतलब वो यहाँ पे जाके भी जल्दी गलेगा, तो डाइजेशन अच्छी करेगा। उस पर कीड़ा जल्दी लग जाता है, उसका रंग दिखने में उतना चकाचौंध वाला नहीं होगा, उतना प्लास्टिक ही नहीं होगा। ये कुछ साइंस हैं कि वो ऑर्गेनिक खाना है। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, सिंपल सी बात है, पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम खाएं मगर अच्छा खाएं, आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, ऑर्गेनिक खाएं। मगर अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो खाने को जितना दूषित रहित कर सकते हैं ना, जिसे पोल्यूशन से निकाल सकते हैं, आपके शरीर के लिए उतना अच्छा है। जितना उसमें पोल्यूशन, केमिकल होगा, आपकी बॉडी को उतना काम करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो वही बात है, इट कम्स टू के कम खाएं मगर अच्छा खाएं। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।